ये सीए का विरोध करने वाले लोग हैं, ये सीए का विरोध करने वाले लोग आज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की चर्चा ये करेंगे, ये जो सीए का विरोध करने वाले लोग ये बांग्लादेश के हिंदुओं की चर्चा करेंगे। अरे भाई साहब, ये तो राम कुमार मिश्रा के लिए 1 रुपया नहीं दिया और वहां पर दंगाइयों के लिए खड़े हो जाते हैं। संभल के दंगाइयों के लिए खड़े होने वाली पार्टी, दंगा भड़काने वाली पार्टी, जियाउर रहमान बर्क वाली पार्टी, जो इनके इकबाल अहमद, जो इनके समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे दंगाई, उनकी पार्टी दूसरों को बोल रही है कि हम दंगा मिटाने जा रहे हैं। अरे दंगा भड़काने वाले ये लोग हैं। और सीए के ऊपर क्या शांति 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 शांति, ये संसद नहीं है, ये संसद नहीं है। कश्यप वैद्य का बड़ोदरा से सवाल है और कुलदीप जी मैं चाहती हूं आप जनता के सवाल सुने। विपक्ष अपने मुद्दे की चर्चा संसद के सामान्य कामों को स्थगित करके क्यों करना चाहती है? संसद का स्थगित होगा पूरा कार्यकाल, तभी आप अपनी मुद्दे उठा सकते हैं। आप नॉर्मल नहीं चाहते कि नॉर्मल तरीके से डिबेट कराएं? देखिए नविका जी, हर कोई चाहता है कि संसद में देश के मुद्दों पे चर्चा हो, लेकिन आज जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार चर्चा से भाग रही है। भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत तो संसद है ना, चर्चा वहीं पर ही होगी। या केवल जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, जो सरकार है, केवल वो अपनी वाहवाही लूटेगी और विपक्ष अपने मुद्दों पे नहीं आएगा। विपक्ष का काम क्या है? सरकार को आईना दिखाना। जिन मुद्दों से सरकार भागना चाहती है वापस जनता के उन मुद्दों पे सरकार को लेकर आना। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र के अंदर है वो इन मुद्दों से भाग रही है। वो अडानी के मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहती है। वो चर्चा नहीं करना चाहती है कि देश के लोगों को महंगी बिजली बेचकर कैसे अफसरों को दलाली खिला के सकाओ खिला के कैसे देश के लोगों को महंगी बिजली बेची जा रही है। क्यों मणिपुर 1.5 साल चल रहा है, क्यों किसानों के आज तक आय दुगनी नहीं हुई, उस चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नौजवानों युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों संभल की हिंसा के ऊपर ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो आज ये मुद्दे हैं, क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इनको करनी चाहिए। ये सरकार उन मुद्दों से भाग रही है, दिल्ली की कानून व्यवस्था से भाग रही है। हम कहते हैं कानून व्यवस्था चर्चा करा लो, ये भाग जाते हैं। हम कहते हैं दिल्ली में गोलीबारी हो रही है, व्यापारियों को मारा जा रहा है, भाग जाते हैं। ये चर्चा नहीं करते उसके ऊपर। कानून व्यवस्था अमित शाह जी के पास है। तो मैं कहना चाहता हूं, अभी आप पूछ रहे थे कि कौन से मुद्दों पर चर्चा करनी है, पहला कौन सा दूसरा कौन सा। मैं कहता हूं आपके चैनल पे कि ये लोग तय कर लें किस पर चर्चा करानी है। चर्चा तो देश के मुद्दों पर करनी पड़ेगी। आप जिसमें चाहते हैं उसमें कराइए। 10 दिन आपने बर्बाद कर दिए। शहजाद पूनावाला जी, आ रही हूँ आपके पास। कुलदीप जी अपनी बात खत्म कर ले, आ रही हूँ जी। शहजाद तकरीर करने लग जाते हैं। यहाँ पे तकरीर और मुशायरा थोड़ी चल रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी बात रखनी है। आप सुनिए, इन्होंने अभी कहा, बोलिए आप। हाँ अब सुनेंगे नहीं। देखिए अब ये फिर से शुरू हो जाएगा इनका। सुनिए नाविका जी, अभी कुलदीप कुमार ने कहा कि अडानी महंगी बिजली बेचकर लोगों को लूट रहा है। पंजाब में बिजली का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है। अडानी का प्रोजेक्ट कब कैंसिल कर रहे बोलिए? कुलदीप कुमार बताए डेट एंड टाइम कब कैंसिल कर रहे पंजाब में? बोल के कीजिए ना सर। आपको पार्लियामेंट की डिबेट की आवश्यकता क्या है? पंजाब में कैंसिल कीजिए, पंजाब में कैंसिल करो। डूब के मर जाना चाहिए। अरे डूब के क्या मरेंगे हम? आप डूब के मरो और यमुना में डूब के ही मरना पड़ेगा। यमुना का पानी तो साफ किया नहीं आपने। यमुना का पानी साफ किया नहीं, डूब के ही मरना पड़ेगा। यमुना का पानी साफ किया आपने? अमेरिका डूब के तो मरना ही पड़ेगा वहां पे। कहाँ गई ईडी? अडानी के घर नहीं पहुंच अच्छा ईडी। देखिए नाविका जी, संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसके अंदर चुनावी चर्चा करने का शौक, चुनावी मुद्दे रखने का शौक भारतीय जनता पार्टी को है और वो उस पर काम करने का काम करती है। ना तो आम आदमी पार्टी को है और ना ही मुझे लगता है कि और विपक्ष के साथियों को। ये जो मुद्दे हैं ये किसी स्टेट के मुद्दे नहीं है, किसी पार्टी के मुद्दे नहीं है, देश के मुद्दे हैं। और देश का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आज देश ये चाहता है कि अडानी के 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत की जांच हो, जिसपे अमेरिका के कोर्ट ने जिसपे उन्हें कहा है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, तो आखिर बीजेपी के लोगों को क्या आपत्ति है उसके अंदर? उनको क्या आपत्ति है उसमें जांच करने में? उन्हें क्या आपत्ति है चर्चा करने में? अडानी के मुद्दे से क्यों भाग जाते हैं? ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के मुद्दों से वो क्यों भागना चाहते हैं? ये देश उनसे जानना चाहता है। अगर आज विपक्षी देश चाहता है कि मणिपुर पिछले 1.5 साल जल रहा है और उसके मुद्दे पर चर्चा हो, तो उनको क्या दिक्कत है?
वो देश अगर ये चाहता है कि आज दिल्ली जो है वो अपराध की राजधानी बन चुकी है, जो दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पूरे एमपी भी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, राष्ट्रपति भी रहते हैं, जहां बड़े बड़े सभी हमारे देश के बड़े बड़े नेतागण रहते हैं, और सभी देश के लोगों के लिए अगर दिल्ली या देश की राजधानी जो अपराध की राजधानी बन गई है, जहां दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है, व्यापारी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो ये दिल्ली का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज से भागने का काम करती है। अगर संभल के अंदर अगर पुलिस के द्वारा प्रायोजित हिंसा की जाती है और वहां लोगों की हत्या की जाती है, तो उस पर अगर चर्चा की बात करी जाती है समाजवादी पार्टी, तो क्या बुराई है? तो ये देश के मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार किसानों की बात कर लें, हरियाणा पंजाब के किसान आज धरने पे हैं कितने कितने सालों से। अगर उनके एमएसपी की गारंटी की बात करती है, ये सरकार उनकी आय दोगुनी करने की बात करती थी, एमएसपी की गारंटी की बात करती थी, उस मुद्दे पर चर्चा क्यों भाग रही है? ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है। ये मुद्दों से भागकर केवल अपनी ढपली, अपना राग अलापना चाहते हैं संसद के अंदर। बस ये अपने मुंह मिट्ठू करके अपनी अपनी तारीफें करते रहे। देश चाहे महंगाई में जाए, देश चाहे बेरोजगारी में जाए, इन्होंने देश का बुरा हाल कर दिया है। ये देश के मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देश की जो संसद है, वहां विपक्ष के लोग केवल आपकी वाहवाही सुनने नहीं आते हैं, वो देश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आते हैं। अगर एक सांसद चुन के संसद में जाता है, तो यही है, वहां वो मुद्दा तो यही है, मुद्दों में कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनता है, मुद्दों की कमी तो कभी भी नहीं हो सकती। मुद्दा यह है कि कौन सा मुद्दा पहले, आम आदमी पार्टी का मुद्दा पहले कि समाजवादी पार्टी का मुद्दा पहले? मैं शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ताहिर हुसैन की पार्टी, मैंने बीच में नहीं बोला, ताहिर हुसैन की पार्टी, नरेश बालियान की पार्टी, जो पार्टी है उन लोगों की जो शराब घोटाले में लिप्त है, जो टैंकर माफिया के साथ लिप्त है, जो अब फिरौती करते हुए पकड़े गए हैं और कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है, जो वक्फ के घोटाले में लिप्त है, जो लोग स्कूल के घोटाले में लिप्त है, जो बस के घोटाले में लिप्त है, वो घोटालेबाजों की पार्टी आज बोल रही है चर्चा होनी चाहिए। तो करिए ना चर्चा। दिल्ली के विधानसभा में चुनावी चर्चा हुई है, आपको पता है नाविका जी, दिल्ली का। देखे कुलदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कुलदीप जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नाविका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती कि वो अपनी बारी में भी बोलेंगे और दूसरों की भी बारी में इंटरप्शन करेंगे। नाविका, ऐसे नहीं हो सकता डिबेट। नाविका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। कुलदीप जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सवालों का जवाब शहजाद भाई दे रहे हैं, उनका जवाब खत्म होगा, आपको काउंटर का समय दूं। जी शहजाद। देखिए नाविका जी, आपको पता है दिल्ली की विधानसभा एक लौती विधानसभा है जो कभी साइनेडाई नहीं हुई है। एक ही सेशन, जो सेशन बनाया गया, चालू किया गया, आज तक वो सेशन जारी है, क्योंकि इन्होंने साइनेडाई अगर करना है तो एलजी के पास फिर से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए सेशन कंटिन्यू चलता रहता है, कभी साइनेडाई नहीं होता। ये एकलौता ऐसा उदाहरण है जहां पर जब मर्जी करता है तो चुनावी भाषण देने के लिए, अनर्गल आरोप लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम चुनाव के लिए कौन इस्तेमाल करता है संवैधानिक पटलों का, वो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं तो बोल रहा हूं कि पूछिए ना व्यापारियों के साथ कौन है फिरौती कर रहा है। नरेश बालियान का तो ऑडियो टेप आ गया साहब, कौन दंगे कर रहा है। ताहिर हुसैन के खिलाफ तो कोर्ट के आदेश आ गए साहब, कौन गुंडागर्दी कर रहा है। अमानतुल्लाह खान ने तो अपने परिवार के लोगों के साथ गुंडागर्दी कर दी भाई साहब। अखिलेश त्रिपाठी तो कन्विक्ट हो गए थे, आपके संजीव झा कन्विक्ट हुए, फिर उनको शायद अभी छोटी सी सजा मिली है तो वो बाहर आ गए बेल पे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की पार्टी का चरित्र रहा है वो तो कम से कम ना बोले। पर मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ आप पार्लियामेंट में हो, दिल्ली के चुनाव में क्यों नहीं हो? वहां पर तो तलाक 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 बता दिया। कुलदीप जी जवाब दीजिए। कुलदीप जी, देखिए इन्होंने नरेश बालियान जी की बात करी।